सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 9 जनवरी। और आज हम सभी 9 जनवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसी क्लास के अंदर मैं आपको साथियों 4 से लेकर 6 जनवरी के जो करंट अफेयर्स के प्रश्न छूटे हैं उनको भी साथ साथ कवर करा रहा हूँ। कल भी मैंने आपको साथियों 17 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ाए थे और आज भी हमारे पास 17 ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये 17 करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथी, लास्ट की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो भारतीय एथलेटिक महासंघ है इसके भी जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं, तो बहादुर सिंह साहू। एएफसी एशिया कप के बारे में बताया था मैंने आपको कि 2027 का जो आयोजन है यह भी सऊदी अरब के अंदर किया जा रहा है। विश्व के सबसे वृद्धजीवी व्यक्ति अभी ये कौन बनी है, तो नाम था साथ इनके सिस्टर इना कहने वालों। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि दुनिया की जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी जिनका नाम था टोमिको इटोगा, इनका भी अभी 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ब्रिक्स का मैंने आपको 11वां पूर्ण सदस्य देश बताया था, जो कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया बना है। 7 जनवरी 2025 को भारत पोल पोर्टल का जो शुभारंभ है यह भी किसने किया है, तो हमारे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। निम्नलिखित में से भी किस त्योहार में जो जल्लीकट्टू है ये एक विशेषता है, तो अभी साथियों जल्लीकट्टू का जो आयोजन है ये तमिलनाडु के अंदर किया गया है। और ये क्या है कि पोंगल त्योहार के साथ ही आयोजित किया जाता है। हाल ही में भारत का जो जनरेशन बेटा है इसका पहला जो बेबी बॉय है अभी कहाँ पर हुआ है, तो मिजोरम के अंदर। भारतीय रेलवे का मैंने को 69वां रेलवे डिवीजन बताया था जो कि अभी किसे बना दिया गया है, तो जम्मू को। किस राज्य के गोलकुंडा किले में अभी नो योर आर्मी मेले का शुभारंभ किया गया था, तेलंगाना के अंदर। इसके बाद मैंने कहा था कि भारत में पहली बार बैंडेड रोड तितली की जो खोज है ये कहाँ पर हुई है, तो त्रिपुरा के अंदर। 82वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में बताया था 2025 वाले। इसमें बेस्ट फिल्म ड्रामा का जो अवार्ड है ये द ब्रूथ लिस्ट फिल्म ने जीता था। कौन सा ऐसा अफ्रीकी देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बन गया है, तो सोमालिया। बाद में भी पहली पंक्ति के अस्थमा जांच के लिए जो सिप एयर एप्लीकेशन है ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो सिप्लान है। ब्लिंकिट ने भी किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी, तो गुरुग्राम के अंदर। यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से अभी सम्मानित होने वाले जो पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी है ये कौन बने हैं, तो ये सभी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। और लास्ट क्वेश्चन 17वां मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की जो नींव है यह भी कहाँ पर रखी है, तो नई दिल्ली के अंदर। आयुब साथी आपको कल के सारे जो 17 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा जो कि योजना से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो बीमा सखी योजना है इसको भी शुरू करने वाला जो दूसरा राज्य है भी कौन सा बन गया है। तो अभी जो बीमा सखी योजना है इसको शुरू करने वाला जो भारत का दूसरा राज्य है ये गोवा बन गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल 7 जनवरी को क्या है कि गोवा के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इन्होंने भी सभी को बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में बीमा सखी योजना शुरू की है। और ये जो साथी बीमा सखी योजना है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा परिकल्पित है। इस योजना को लागू करने वाला अब जो गोवा राज्य है ये हरियाणा के बाद दूसरा राज्य बन गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना इस पहल का जो उद्देश्य है ये 18 से 70 वर्ष की आयु की ऐसी महिलाओं को सशक्त बनाना है जो कि 10वीं कक्षा पास है। और पहले साल में साथ ही इन्हें क्या है कि 7,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। दूसरे साल में दिए जाएंगे 6,000 रुपये प्रति माह, जबकि तीसरे साल में 5,000 रुपये प्रति माह वजीफा दिया जाएगा। और कुल मिलाकर बात करें तो इन्हें बीमा सखियों को 3 साल की अवधि के दौरान 2,16,000 रुपये दिए जाएंगे। बात करते हैं अब आप लोग गोवा के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देख लीजिए तो गोवा स्थित कहाँ पर है। तो ये साथ अपना प्यारा भारत है। और यहाँ पे मैंने जितना भी पार्ट मार्क कर रखा है छोटा सा, ये आपका गोवा है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। सीमा की बात करें तो एक तो इसके दोस्तों महाराष्ट्र के साथ सीमा लगती है, दूसरी अपनी जो सीमा साझा है ये करता है कर्नाटक राज्य के साथ।
बात करते हैं गोवा के स्टैटिक फैक्ट के बारे में, तो गठन हुआ था दोस्तों यहाँ का 30 मई 1987 को। मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत। राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई और राजधानी क्या है? तो पणजी। लोकसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की सीट 1, जबकि विधानसभा की सीट है यहाँ पर 40 है। और एक क्वेश्चन दोस्तों और याद रखिएगा क्रिएट करके, यदि आप लोग इससे पूछे तो गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय, जो कि 17 दिसंबर 1961 को चलाया गया था। अब बात करते हैं हम लोग गोवा के लोक नृत्य के बारे में। तो अभी साथ जो RRB NTPC का एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर, इसमें ये मंडो लोक नृत्य के बारे में पूछा गया है, तो ये तो आप लोग याद रखिएगा। बाकी की एक बार और देख लीजिए। एक तो इसमें आयोजित किया था गोवा के अंदर जागोर लोक नृत्य, रोमेट लोक नृत्य और फुगदी लोक नृत्य, ये सारे के सारे गोवा के अंदर आयोजित किए जाते हैं। गोवा के नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो गोवा में साथ ही 3 आप लोग को नेशनल पार्क याद रखने हैं। एक तो भगवान महावीर पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा आप लोग याद है मोलेम नेशनल पार्क, और दूसरा डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ये तीनों के तीनों जो नेशनल पार्क है ये गोवा के अंदर स्थित है। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि साथ जो वर्ल्ड सेंचुरी है ये तो गोवा के अंदर स्थित है, लेकिन सलीम अली अगर आप लोगों से नेशनल पार्क पूछ रहे तो फिर आप लोग आंसर कीजिएगा जम्मू कश्मीर पर। अब पढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज के दूसरे क्वेश्चन पर दोस्तों आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है यानी कि इसरो, इसके भी जो नए अध्यक्ष हैं ये भी कौन बने हैं? तो अब साथियों इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन चुके बी नारायण। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। जिनको साथियों आप लोग मेरे सामने इमेज में देख पा रहे हैं ये बी नारायण है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। हालांकि साथियों इन्होंने अभी पदभार नहीं संभाला है, ये पदभार 14 जनवरी 2025 को संभालेंगे अध्यक्ष और सचिव के रूप में। और यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है तो इन्होंने एस सोमनाथ जी का स्थान ले लिया है। बात करते पहले दोस्तों हम लोग इसरो के बारे में, तो इसरो की जो स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। इसके अब अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? तो बी नारायण। और इसरो के द्वारा दोस्तों मैंने आपको 2 क्वेश्चन अभी पढ़ाए थे रिसेंटली कि इसरो ने स्पेस एक्स मिशन को अभी अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिए आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा है यहीं से लॉन्च किया था। और किस रॉकेट के माध्यम से? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-16 के माध्यम से। और इसरो ने अभी जनवरी 2025 में GSLV के जरिए जो NVS-02 उपग्रह इसको भी प्रक्षेपित किया था। अब एक बार साथियों लोग बाकी के नाम और देखें, जैसे कि भुवनेश कुमार, और दूसरा नाम मैंने आपको मनीष सिंघल का पढ़ा है। ये मैंने आपको जनवरी 2025 के अंदर ही पढ़ाए हैं दोनों नाम, जिसमें से मैंने आपको भुवनेश कुमार का नाम बताया था कि अभी जो UIDAI है यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए CEO बने थे। और दूसरा मैंने आपको बनाया था मनीष सिंघल का नाम, यह भी एसोचैम के नए महासचिव बने। तो दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों के दोनों नाम साथ में स्लाइड पर लिख कर भी लाया हूं, तो एक बार देख लीजिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो BT जूनियर ओपन है इसमें अंडर 70 गर्ल्स सिंगल का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? तो ये साथियों मात्र 17 वर्षीय है, नाम है इनका अनाहत सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और ये साथियों अनाहत सिंह का क्या है कि पहला अंडर 70 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का खिताब है। जबकि दोस्तों यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने हराया किसको है तो इन्होंने मिस्र की मलिका एलेक रक्सी को हराया। अब बात करते पहले हम लोग साथियों एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो इनमें साथियों आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। एक तो अभय सिंह का नाम याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये भी स्क्वैश खिलाड़ी है और इनको इस बार का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया थे कि इस बार 32 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, जिनमें साथ ही 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये नाम भी मैं आपको अभी रिवाइज कराऊंगा। पहले याद रखिएगा कि जो अभय सिंह है ये भी स्क्वैश खिलाड़ी है, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और दूसरा नाम आपको शतरंज खिलाड़ी का नाम याद रखना है, जो कि बंतिका अग्रवाल है, इनको अभी अर्जुन पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया था। अब एक बार हम लोग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें अब जो इनामी राशि है ये 25 लाख रुपए की दी जाती है। 4 खिलाड़ी कौन कौन से थे? तो खाली साथियों बाकी के 3 खिलाड़ी तो आप लोगों को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डी कुकिस का नाम मैं आपको कई बार बता चुका हूँ।
ये सबसे कम उम्र के अभी विश्व शतरंज चैंपियन बने थे, मात्र 18 वर्ष के हैं ये। हरमनप्रीत सिंह का भी नाम कई बार आप लोगों ने पढ़ा है, ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है। मनु भाकर का नाम काफी ज्यादा चर्चे में रहे, अभी ये शूटिंग प्लेयर है जो कि साथ पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी। एक तो सिंगल में लेकर आई थी और दूसरा ये डबल के अंदर लेकर आई थी। खाली आप लोगों को जो नाम याद रखना होगा, ये प्रेमणि कुमार का नाम याद रखना है, जिनका संबंध हाई जंप से है और इन्होंने पेरिस पैरालंपिक के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया था। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन साथियों को योजना से संबंधित है और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी शहीद माधो सिंह जो हाथ खर्चा योजना है ये भी किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये जो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना है ये भी उड़ीसा के अंदर शुरू की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना के तहत सरकार क्या है कि राज्य भर के जो सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल है और इसमें 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली जो प्रत्येक आदिवासी छात्र है इनको 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना के तहत। बात करते पहले हम लोग उड़ीसा के बारे में, उसके बाद हम लोग उड़ीसा से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो उड़ीसा का साथ जो गठन है 1 अप्रैल 1936 के अंदर हुआ था। मुख्यमंत्री यहाँ के मोहन चरण मांझी है। और याद करिए अभी मैंने आपको 5 राज्यों के नए राज्यपाल बताए थे, जिनमें से एक उड़ीसा के भी नए राज्यपाल बने थे जिनका नाम है डॉक्टर हरि बाबू कम्बमपति और राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि भुवनेश्वर। बात करते हैं हम लोग उड़ीसा से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। तो उड़ीसा ने भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की मंजूरी दी थी। प्रत्यक्ष रे का नाम याद होगा आप लोगों को, इनको एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया था। उड़ीसा के द्वारा भी सुभद्रा योजना शुरू की गई थी। उड़ीसा में देश का पहला राइस एटीएम लॉन्च किया गया था। सुरमा पानी का नाम याद करिए, यह भी उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। और अभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर महीने 30,000 के रूप में जो घोषणा है यह भी किसने की थी, तो उड़ीसा सरकार ने। अब आज का आप लोग 5वां प्रश्न देखिए। आज का आप लोगों से 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं इनकी 358वीं जयंती है ये कब मनाई गई है। तो ये साथ जो गुरु गोविंद सिंह जी है ये सिखों के 10वें गुरु थे और इनकी अभी जो 358वीं जयंती है ये 6 जनवरी को मनाई गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। बात करते साथ हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। तो इनका यदि आप लोगों से जन्म पूछे तो ये 22 दिसंबर 1966 को बिहार के पटना में हुआ था। और इनका जो जन्म है ये सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, इन्हीं के यहाँ पर हुआ था 1966 में पटना साहिब के अंदर। 11 नवंबर सन 1675 को कहा गया है कि सिखों के 10वें गुरु बने थे। और गुरु गोविंद सिंह जी ने साथ ही खालसा पंथ की भी स्थापना की थी, जबकि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 42 वर्ष की उम्र में 7 अक्टूबर 1708 के अंदर। और हुई कहाँ पर थी, तो महाराष्ट्र के नांदेड़ के अंदर। एक बार बाकी की डेट को दोस्तों और देखिए, जैसे कि 4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया था, तो प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को आपको वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 6वें प्रश्न की ओर। आज का 6वां क्वेश्चन भी साथियों आज की क्लास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। हालांकि इस क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ जुलाई महीने के अंदर, लेकिन इन्होंने क्या है कि अभी कारभार संभाल लिया है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं इसके रूप में अभी किसने कारभार संभाला है। तो नाम है दोस्तों एंटोनियो कोस्टा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी पुर्तगाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री है एंटोनियो कोस्टा, इन्होंने भी यूरोपीय संघ की जो यूरोपीय परिषद है इसके नए अध्यक्ष के रूप में कारभार संभाल लिया है। और स्थान दोस्तों किसका लिया था, तो बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल का। अब मैं आपको कुछ साथियों अंतर्राष्ट्रीय अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यूरोपीय परिषद के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेंगे यूरोपीय संघ के बारे में। तो यूरोपीय संघ में साथियों 27 देश है और इसका मुख्यालय आप लोगों से पूछ सकता है जो कि बेल्जियम के ब्रुसेल्स के अंदर है। अब मैं आपको साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय अपॉइंटमेंट बताता हूँ और यहाँ से आप लोग मान के चलिए कि एक ना क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है। याद करिए यूएनओ में भारत के मैंने आपको स्थायी राजदूत बताए थे जो कि अभी पी हरीश बने थे। यूनिसेफ की अभी नई प्रमुख कौन बनी थी, तो कैथरीन रसेल। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मैंने आपको अध्यक्ष बनाए थे नए, ये एलिसा डे एंड्रो माद्रुज बने थे। आईसीसी के भी नए अध्यक्ष कौन बने, तो 1 दिसंबर को इन्हें कारभार संभाला है अमित शाह के बेटे जयशान है। आईएमएफ के भी जो एमडी है यह भी कौन बनी है, तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी राजदूत कौन बने थे? तो सेंथियल पांडियन। गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर बताई थी अपनी, जो कि प्रीति लोमाना बनी थी। और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक न्याय परिषद का अभी जो अध्यक्ष है ये किससे बनाया गया है? तो मदन लोकूर को। अब बढ़ते हम लोग आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में जो पल्लास बिल्ली है इसका पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है? तो ये मिल चुका साथी हिमाचल प्रदेश के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी दोस्तों क्या है कि हिमाचल प्रदेश के भारत में जो स्नो लेपर्ड है इसका सर्वे किया जा रहा था और इसी सर्वे के दौरान जो पल्लास बिल्ली है इसका पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिल गया है। यानी कि जो साथी पल्लास बिल्ली है ये हिमाचल प्रदेश में पाई गई है। बात करते हैं हम लोग पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की तो दो राजधानी है। एक तो साथी है ग्रीष्मकालीन राजधानी जो कि शिमला है, और जबकि शीतकालीन पूछे यानी कि विंटर तो ये धर्मशाला है। मुख्यमंत्री यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री जो सुख शिक्षा योजना है इसको मंजूरी दी थी। महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये भी हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने भी महिलाओं के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु है यह 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 21 वर्ष। ड्रोन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही बना था। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो हाटी समुदाय है इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी दिया गया था। और भी विधानसभा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तो हिमाचल प्रदेश ही। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आप लोगों से 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, इनके द्वारा भी गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का जो उद्घाटन है अभी कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है ये राजघाट नई दिल्ली के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। अभी हमारे साथ जो लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनका नाम है ओम बिरला जी, इनके द्वारा महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है दिल्ली के अंदर राजघाट, यहाँ पर अभी गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया है, जिसमें साथियों 80 से अधिक कलाकारों द्वारा महात्मा गांधी को दर्शाते हुए कार्य प्रदर्शन भी किए गए हैं। और राजघाट के बारे में बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि महात्मा गांधी को समर्पित ये एक स्मारक है जहाँ साथियों उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जो शांति और सादगी का प्रतीक है। बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो मैं आपको साथियों दिल्ली से संबंधित 3 योजनाओं के बारे में बताता हूँ जिनको भी हाल फिलहाल में शुरू किया गया है। जैसे कि याद करिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के बारे में बताया था मैंने आपको, यह भी नई दिल्ली के अंदर शुरू की गई थी, जिसमें साथ ही जो पुजारी ग्रंथी है इनको 1800 रुपये दिए जाएंगे। महिला सम्मान योजना की बात करें तो इसके तहत 2100 रुपये दिए जाएंगे, ये भी दिल्ली के अंदर शुरू की गई थी। और अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना ये भी दिल्ली के अंदर ही शुरू की गई थी। बात करते हम लोग दिल्ली के बारे में तो मुख्यमंत्री यहाँ की भी अतिशी मारडोनी बनी थी। और राज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि जो इंडस फूड 2025 है इसके 8वें संस्करण का जो उद्घाटन है ये भी किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है यह भी चिराग पासवान ने किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी 8 जनवरी 2025 को इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में जो इंडस फूड 2025 है इसके 8वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है। और उद्घाटन किया किसने? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान जी ने। इस संस्करण में 30 से अधिक देशों के कह कि 300 प्रदर्शक और 7500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भाग लेंगे। इसमें खाली आप लोगों को 3 ही बात रखना है। एक तो ये याद रखना है जो इंडस फूड 2025 है इसका संस्करण कौन सा था इस बार? तो 8वां संस्करण। उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा के अंदर। और उद्घाटन किया किसने? तो केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान जी के द्वारा। ये आपको 3 ही बातें इसमें याद रखनी है। अब आज का आप लोग 10वां प्रश्न देखिए। आज का साथियों जो 10वां क्वेश्चन है ये वन लाइनर ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है जिसे आप लोग एनएसओ बोलते हैं, इसके अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का जो अनुमान है ये कितना बताया गया है? तो खाली दोस्तों आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि जो एनएसओ है यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का जो अनुमान है ये 6.4% लगाए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
अब आज का आप लोग 11वां क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आप लोगों से 11वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भी किस देश के क्रिकेटर जिनका नाम मार्टिन गुप्टिन, इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये जो दोस्तों मार्टिन गुप्टिन है, ये न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर हैं और इन्होंने क्या है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अभी तो जो संन्यास से संबंधित क्वेश्चन है, तो हाल फिलहाल में लिए गए खिलाड़ियों के द्वारा जो संन्यास है उनके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को कि किन किन खिलाड़ियों ने अभी संन्यास ले लिया है। तो याद करिए, सुनील छेत्री का नाम, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। रोहन बोपन्ना की बात करें तो महान टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। अश्विनी पोनप्पा की बात करें तो दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। विनेश फोगाट ने कुश्ती से ले लिया है। पीआर सीरीज की बात करें तो भारतीय हॉकी टीम के महान गोलकीपर हैं, इन्होंने भी ले लिया है। शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो ने भी अभी सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। रानी रामपाल की बात करें तो हॉकी खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। और ऑस्ट्रेलिया के जो मैथ्यू वेड है, इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब आज का आप लोग 12वां क्वेश्चन देखिए। आज का सबसे को जो 12वां क्वेश्चन है, ये ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित है और इन्हीं ब्रांड एम्बेसडर के माध्यम से मैंने अभी आपको 6 महीने के अंदर जितने भी ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाए थे वो सारे के सारे आज की क्लास में रिवीजन करा दूंगा। तो पहले मुझे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि वो जो स्मार्टफोन है पोको, इसने भी किस बॉलीवुड अभिनेता को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये बनाया साथियों अभिनेता अक्षय कुमार को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी साथियों जो पोको है, जो कि स्मार्टफोन कंपनी है, इसने भी अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अब बात करते हैं हम लोग अन्य ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो याद करें नीरज चोपड़ा को भारत पेट्रोलियम का बनाया गया था। मनु भाकर की बात करें, जिनको साथियों इस बार मेजर ध्यानचंद ने खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बनाया गया था हरियाणा ब्रांड एम्बेसडर। नरेंद्र कुमार यादव की बात करें तो फिट इंडिया मूवमेंट के बने हैं ये। विराट कोहली को भी पंजाब नेशनल बैंक का बनाया गया था। मनु भाकर को अभी बंदरगाह, जहाजरानी और जलवायु मंत्रालय का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। सूरज रैना को भी जम्मू एवं कश्मीर में युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। कैटरीना कैफ की बात करें तो शाओमी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। निखत जरीन को भी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का बनाया गया था। श्रियंका पाटिल की बात करें तो बॉब कार्ड ने बनाया था इनको। एम एस धोनी को भी झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और सोनू सूद की बात करें तो थाईलैंड टूरिज्म के ये भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अब बढ़ते हम लोग आज का 13वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस शहर को दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है ये घोषित किया गया है। तो ये जो साथियों शहर है, ये वियतनाम की राजधानी हनोई है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये रिपोर्ट जारी किसने की है। तो ये साथियों जो रिपोर्ट है ये एयर विजुअल और IQ एयर के द्वारा जारी की गई है और इसने भी वियतनाम की जो राजधानी है हनोई, इसको दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है। बात करते हैं दोस्तों लोग वियतनाम के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखें वियतनाम की। आपको जितना भी ये ग्रीन कलर में हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका वियतनाम है, जो कि एशिया के अंदर स्थित है। राजधानी में आप लोगों को बता चुका हूँ, ये दोस्तों हनोई है, जिसे भी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है। मुद्रा की चलती है तो वियतनामी डोंग, और जबकि प्रधानमंत्री कौन है तो फार्म मिन चेन। अब आज का आप लोग 14वां प्रश्न देखिए। आज का साथियों आप लोगों से 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रवासी भारतीय पुरस्कार है 2025, ये इस बार कितने व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे। तो इस बार प्रवासी भारतीय जो पुरस्कार है 2025, ये 27 व्यक्तियों को प्रदान किए जाने हैं। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। आपको 27 व्यक्तियों का नाम याद नहीं रखना है, खाली साथ आपको 2 व्यक्तियों का नाम याद रखना है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले हम लोग प्रवासी भारतीय पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रवासी भारतीय साथी जो पुरस्कार है, ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। और ये पुरस्कार दिए किने जाते हैं, तो ये पुरस्कार साथी उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। याद करिए, मैं आपको प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बारे में बताया था कि इस बार इसका जो आयोजन है 2025 में, ये 8 से लेकर 10 जनवरी तक उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर किया जाएगा। और इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन होंगी, तो त्रिनाद एंड टोबैगो के जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टिन कार्लो,
कंगालू इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। और ये पूछिए आप लोगों से कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो हर साल 9 जनवरी को। अब मैं आपको उन दो व्यक्तियों का नाम बता देता हूँ। तो एक तो दूसरों को प्रोफेसर अजय राणे का नाम याद रखना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं और भारतीय मूल के हैं। इनको सामुदायिक सेवा में दिया जाएगा। दूसरा आपको नाम याद रखना है डॉक्टर लेखनाथ जुनेजा का। इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाएगा और ये रहते कहाँ पर है, तो जापान के अंदर। अब आज का आप लोग 15वां क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों को जो 15वां क्वेश्चन है ये वन लाइनर फॉर्मेट में ही आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत में भी कितनी उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट ओपन करने के लिए अब माता पिता की मंजूरी लेना जरूरी है। तो 18 वर्ष से साथ ही कम उम्र के जो बच्चे हैं इनको भी सोशल मीडिया पर अकाउंट ओपन करने के लिए अब माता पिता की जो मंजूरी ये लेना जरूरी होगी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। हालांकि साथ ही संसद ने डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है 2023 ये पारित होने के करीब 16 महीने के बाद केंद्र सरकार में जो नियम है इनका ड्राफ्ट जारी कर दिया है। और इसमें बताया गया है कि अब 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनको सोशल मीडिया पर अकाउंट ओपन करने के लिए अब माता पिता की मंजूरी जो है लेना जरूरी है। अब आज का आप लोग 16वां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आप लोगों से 16वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी इसरो के स्पेसएक्स मिशन के साथ किसका बीज भेजा गया था जिसमें भी अंतरिक्ष में क्या है कि अंकुरण हुआ है। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको आज की क्लास में बताया था और मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो स्पेसएक्स मिशन है इसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पोलर सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल है यानी कि PSLV C-16 के द्वारा भेजा गया था। और इसी के साथ एक लोबिया का बीज भी भेजा गया था जिसमें अभी अंतरिक्ष में अंकुरण हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। और विक्रम साराभाई साथ जो अंतरिक्ष केंद्र है इसी में डिजाइन किए गए जो क्रॉप्स है यानी कि कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडी, इसी के द्वारा मैच 4 दिनों में क्या है कि जो लोबिया का बीज है ये अंकुरित हुआ है। तो आप लोगों से इतना ही पूछेगा खाली कि अभी स्पेसएक्स मिशन के साथ किसका बीज भेजा गया था जिसमें अंतरिक्ष में अंकुरण हुआ है। तो याद रखिए ये लोबिया का बीज है। हम बढ़ते हम लोग आज के 17वें प्रश्न की ओर। ये आज का साथ आपका आखिरी क्वेश्चन है और निधन से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि डॉक्टर राजगोपाला जो चिदम्बरम है इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये इनमें से कौन थे? तो ये दोस्तों न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम और इनका क्या है कि अभी हाल ही में निधन हो गया है। और ये साथ ही भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके हैं। डॉक्टर राजगोपाला की बात करें तो इनका जन्म चेन्नई के अंदर हुआ था 1936 के अंदर। और 1974 की न्यूक्लियर टेस्टिंग टीम में डॉक्टर राजगोपाला जो चिदम्बरम है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 1998 में हुए पोखरण परमाणु टेस्ट 2 में इन्होंने टीम को लीड किया था। और इनको साथ ही कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, इनसे इनको 1975 के अंदर सम्मानित किया गया था। जबकि भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, इससे इनको कब सम्मानित किया गया था? तो 1999 के अंदर। अब हाल ही में हुए निधन व्यक्ति के बारे में बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री अभी मनमोहन सिंह जी का भी निधन हो गया है। फिल्म मेकर श्याम बेनेगल का भी अभी हाल ही में निधन हुआ था। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम बताया था मैंने आपको, ओम प्रकाश चौटाला, इनका भी अभी रिसेंटली निधन हुआ है। अब ये साथियों आपको आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि हाल ही में जो डॉक्टर नवीन राम गुलाम है 21 देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और इस क्लास के दोस्तों जो PDF है ये आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा। और लगभग साथियों मैंने आपको क्वेश्चन तो कवर करा दिए जो 4 से लेकर 6 जनवरी तक छूटे थे। खाली आप लोगों के 5 और बच रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उनको भी मैं आपको साथियों कल की क्लास के अंदर कवर करा दूंगा। तो अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही कल सुबह 4:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।